आपको पढ़े बाइबल पढ़े हुए असल देखी भी नहीं ना। एक दो चैप्टर पढ़ा मैंने, धर्म छोटा है। हाँ हाँ हाँ, इतना सा है, पैकेट डायरी जैसा। पैकेट डायरी वो इतना मोटा है, इतना है। उसमें मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश में। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। सिंपल इसमें मैं एक छोटा अपन स्कूल में लेसन बोलने के बाद में टीचर एक दो लाइन में वो स्टोरी का पूरा लेसन बता देते हैं, इसके अंदर क्या लिखे थे बोल के। वैसे यीशु प्रभु का 2 ही बात बोलता हूँ, देखिए वो क्यों आए, क्यों मरना पड़ा। सृष्टि के कल्याण के लिए आए। सृष्टि पूरा अपना संसार पूरा पाप से भरे तो था। पाप संसार का पाप जाने के लिए ना किसी पशु का रक्त से संसार का पाप नहीं जाता। परिशुद्ध रक्त, वो परिशुद्ध रक्त परिशुद्ध इंसान का चाहिए। इंसान का पाप जाने के लिए इंसान ही मरना है। तब जाके वो आसमान से दूध को भेज के एक कन्या स्त्री को चुनते, उनके गर्भ में आशीर्वाद द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न करते। जब उत्पन्न होता ना पुत्र, जब वो जन्म लेते ना, आसमान में एक तारा आता। आज भी साइंटिस्ट लोग कुछ खोज रहे, जब यीशु प्रभु जन्म हुए थे एक नया तारा का जन्म हुआ था, और जब मर गए थे एक क्षण के लिए पूरा अंधकार छा जाता। वो अंधकार क्यों छाया, आज तक किसी साइंस को नहीं मिला कि वो कैसा जन्मा, तारा कैसा आया, कैसा मर गया, अंधेरा क्यों छा गया बोल के। जब वो जन्मे ना 30 साल तक वो अपने माता पिता का आदर करते रहे। केवल 3.5 वर्ष वो प्रचार किए कि प्रभु का राज्य तुम्हें बुला रहा है, प्रभु के राज्य को मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ। प्रभु तुम्हारे चढ़ावे, तुम्हारे बलिदान, तुम प्रभु को वस्तुओं में मत ढूंढो। मैं ही प्रभु का मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही तुम्हें प्रभु के मार्ग तक पहुँचाऊंगा, मेरे द्वारा ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा बोल के क्लियरली बोल के गए। और वो मरने से पहले उनका मरना वो खुद निश्चय करके अपने शिष्यों को बताए, मैं मरूंगा, 3 दिन के बाद फिर उठूंगा। मैं मरने के बाद में सभी लोग उनको पता, वो क्या सोचेंगे पता है, ये इंसान था, इंसान की जैसी मर गया, लेकिन जब वो उठ के आएंगे ना सबके पास, अभी अपन भी लीजिए कोई मैजिक हुए तो ही भगवान बोल के समझते हैं ना, तो उसको क्या समझते। एक इंसान मर के हमारे पापों के लिए दोबारा जब उठ के आता है ना, वो जब वो मर जाता ना, शिष्य भी इधर का उधर भाग जाते, चले जाते वो डर के मारे। बाद में जब उठ के आके एक कमरे में ये आप जो स्टोरी बोला बाइबल में है। हाँ, मैं पढ़े से ही बोलता हूँ आपको, मेरा ओन का बात कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ये मैं सुना नहीं। तो वही उसके लिए 2 ही वर्ड में वो पैदा हुए इंसानों के पापों के लिए, ये संसार का पाप बढ़ गया बोल के। संसार का पाप को जाना बोले तो एक परिशुद्ध आदमी का रक्त यहाँ पर छिड़कना, तभी पाप जाएगा। संसार का पाप चला गया क्यों बोले तो उनका रक्त यहाँ पर छिड़का है, और संसार का पाप चला गया, लेकिन संसार में जो इंसान है ना, इंसान के अंदर अभी पाप वैसी है। किसी भी इंसान को पूछे तो मैं पाप क्या किया, मैं क्या गलती किया बोलते, लेकिन जो हमारे पितर लोग है ना, वो उतना ही पवित्रता से जीते हैं हम जैसा आज जी रहे। नहीं मालूम ना किसका पीढ़ी से क्या तक अभी भी कर रहे हैं ना आप लोग, अभी भी कर रहे हैं पाप, अभी भी कर रहे हैं, क्षण पे कर रहे हैं ना। हाँ, क्षण में कर रहे हैं, राइट। तो ये पापों का क्षमा है, किसके द्वारा है, क्षमा नहीं होते। कैसा नहीं होता। आपका बेटा गलती करके आपके सामने आके माफ करो बोलता, माफ करते उसको शिक्षा देते हैं। एक छोटा लॉजिक, एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार खड़े लगाएगा। हाँ, 100% राइट। जब उसको मान लेके, मतलब क्या है, हाँ, उसको मान लेके जब अपने पापों को उसके पास धो लेते ना, धोने के बाद में, ग्रंथ पढ़ने के बाद में प्रभु क्या है जान लेते ना, प्रभु का मार्ग क्या है जान लेते ना, मान लेके जानने के बाद जब गलती करते ना, उसको जजमेंट में ठहरना पड़ता, उसके सामने आगे चल के ठहरना पड़ता। आपको माफी है, आपको माफी है, अन्य जन को सबको माफी है। क्यों पता है आपको, ग्रंथ नहीं पता, भगवान के द्वारा मोक्ष क्या है नहीं पता। अब मैं हूँ, मेरे द्वारा 1-2 वचन में आपको बोलता हूँ, यीशु प्रभु के द्वारा ही मोक्ष है। उनके रक्त में हम धोने के बाद में परलोक को जा सकते, उनके द्वारा ही परलोक राज में हम सिला सकते, उनके अलावा हमारे पापों को क्षमा नहीं है। ये बात मैंने आपको बता दिया। कल के टाइम आप भी, मैं भी, दोनों भी गुजर जाते टाइम होने के बाद। ऊपर जाने के बाद में जजमेंट में मैं रहता हूँ ना, भगवान को मान के सब जान के, जैसा आप बोले हर दिन मान के भी गलती कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, किसी की चीज पे मैं आशा भी लगा रहा हूँ। इसके लिए मुझे हर प्रश्न का जवाब देके मेरा शिक्षा निश्चित है। आपका क्या है पता है, आपको प्रभु क्या है पता नहीं, आपको माफी मिलेगा। लेकिन जब मैं प्रभु का वचन आपको बताया ना, वो सुनने के बाद में भी कम से कम अपन थोड़ा 1 मिनट के लिए एक वस्तु भी ग्रहण करके अपने अंदर लेके, इसमें सच्चाई है क्या बोल के जान सके, समझिए हम प्रभु के नजदीक हो सकते हैं। इंसान न कुछ अगर उसको बीमारी है तभी डॉक्टर के पास जाता ना हो,
बिना बीमारी की तो नहीं जाता। अभी बीमार इंसान को ही डॉक्टर चाहिए, पापी इंसान को ही प्रभु चाहिए। मैं पाप नहीं किया बोले तो प्रभु जरूरत नहीं है। उसकी दृष्टि में उन्हें क्या समझता, मैं पवित्र इंसान हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को गिराते ना प्रभु के सामने, इंसान है ही पापी इंसान ही है। हमारे पूर्वज से हम बोलते ही आए, बड़े लोग बोलते ही आए अपने को, ये संसार पूरा उसमें कई भगवत गीता को पढ़े होंगे ना, उसमें अपने कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, संसार पूरा पाप से भरे से है। जब तक पवित्र रस्सी धरती पर नहीं गिरता है, संसार का पाप नहीं जाएगा। पवित्र रस्सी क्यों चाहिए? भगवान को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, भगवान तो अहिंसावादी है। अहिंसावादी है, राइट है। तो भगवान को रक्त से क्यों पवित्र करना चाहता है? तो पानी से लगा सकता है। राइट। आदमी कैसा बना? आदमी रक्त से थोड़ी बना है। मैं बताता हूँ। आदमी का पंच से बन गया। आदमी का पंच रक्त से बन गया। हाँ, पंच रक्त बोला तो इसके अंदर 5 शक्ति है। हाँ। अग्नि, वायु, जल, ये तो है ना, पूरा पंच रक्त से बन गया। राइट। तो इसमें ग्रंथ में कैसा तरीके से पता है, जैसा भगवान बताए, आदमी मिट्टी का है। हम 10 बार स्नान करते भी इसमें से मिट्टी निकलता है। मरने के बाद में मिट्टी में ही मिलता, नहीं तो पंच धातु की जैसा हमको रूप दिखेगा, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, नहीं दिखता। मिट्टी दिखता जलाने के बाद या दफन करने के बाद में। आदमी को भगवान ने ना अपने स्वरूप में मिट्टी से आंख, कान, दांत सब देके बनाया। देखिए उनका वायु जो रहता है श्वास अपने अंदर फूकने के बाद में आदमी भी जीव आया। मनुष्य अकेला रहना प्रभु को अच्छा नहीं है, वो सेफ नहीं है बोल के उसके रीढ़ में से हड्डी निकाल के ना नारी को बनाया। इसलिए बोलते नारी के नाड़ी में से स्त्री को बनाए, उसको जीव बनाए। नर नारी ये 2 चीज बनाए। नर को जब वो श्वास देके बनाए ना भगवान ने, उसको बोले कि उसको अच्छा सा एक गार्डन के जैसा बना के दिए। ये जीव जो भी है ना, जब वो आदमी पशु के साथ में सावध कर सकता था, जंतु का उसको भय नहीं था, जंतु को साथ में रहता था, वो पूरा बना के देने के बाद में भगवान ने एक ही बोले कि यहाँ पर जितना भी है तो सब अनुभव कर सकता है, ये मैंने इंसानों के लिए बना है। अगर हम इंसान अगर सत्य क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर ये नहीं जानता था ना, भगवान के पास रहता था। भगवान वैसा राज्य चाहते थे, लेकिन इंसान क्या किया है, भगवान की आज्ञा को गिर दिया। वो टाइम पे भगवान बोले तुम सब कुछ खा सकते, वो एक चीज मत खाओ बोल के, वो एक फल मत खाओ बोल के, एक फल लगाते। वही गार्डन में ना एक फल लगाते, वो फल का अर्थ क्या है मानो, समझ। उसके अंदर सही गलत पाप पुण्य सब मिल जाता उसमें। वो खाने से आदमी को मालूम पड़ जाता है कि मैं दिगंबर हूँ, मैं नजर हूँ, ये मुझ में इच्छा पैदा होती बोल के। छोटा बच्चा पैदा होता, उसमें कुछ पाप नहीं रहता। वो कैसा रहता, सेक्स नहीं मालूम, गुस्सा नहीं मालूम, काम नहीं मालूम, क्रोध नहीं मालूम। उसके लिए इस लोग जाने से पहले अपने शिष्यों को बताते, एक छोटे बच्चे को गोद में लेके, मेरे राज्य में ये जैसा बच्चा है ना बालक, इस बालक के जैसा तुम्हारा मन जब तक नहीं होता मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसका मतलब ये है, हम भी किसी के बदल गुस्सा, कोम, माया, क्रोध कोई भी बर्ताव अगर हमारे दिल में नहीं रखते ना, तभी हम उसकी परलोक को राज्य को जा सकते हैं। अभी क्राइस्ट में हम आके भगवान को मान के हर दिन में झूठ बोलो या गलत काम करो, गलत नजर जाओ, सुबह शाम उनके सामने विज्ञापन करते हैं। आज जाने अनजाने में हमारी गलती हो गया, पश्चाताप करते हैं और रोते उनके सामने, गलती हो गया माफ कर। जैसा रोके गलती हो गया माफ कर, माफ कर, माफ कर, 1 से 10 बार हम भगवान के सामने पश्चाताप का बोल उसके सामने लगाते ना, हमारे को पता भी नहीं चलता हमारे में से वो शैतान कब मर जाता। जब भी हम बात करते हैं स्वार्थ से बात नहीं करते, उसके राज्य के बारे में बात करते, व्यापार के बारे में, दुष्ट विचारों के बारे में बात नहीं करते, उसके राज्य के बारे में। और भगवान बोलते जो भी कोई मेरे 2-3 जन लोग मिलके मेरे राज्य के बारे में या मेरे बारे में डिस्कस करता, बात करता है ना, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ बोलता है। ये हम विश्वास भी करते हैं। क्यों बोले तो उनके वचन कैसे रहते बोलते, उनके वचन अपने ऊपर प्रकट रहना है बोले तो पहले अंदर से पापी आत्मा को निकाल के बाहर करना, और उस पापी को आत्मा को बाहर निकालना बोले तो सच्चे प्रभु को, वस्तुओं में नहीं, इंसानों में नहीं, सच्चे प्रभु को आसमान महाआकाश में वो स्थापित रहते, उनको हम आराधना करना। दोनों हाथ उठा के, जैसा मैं आपको बात कर रहा हूँ, अब मेरा बात आपके हृदय में जा रहा है, आप बात किए तो मेरे दिमाग में जा रहा है, वैसे सामने तू है बोले जैसा हम विश्वास से बात किए तो बाद से हम वो स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। कोई है मेरी बात सुने, कोई है मेरे पापों को क्षमा किए। आज तक कई साल, मैं भी 35 साल से पूरा मेरे आदर्श, मेरे स्कूल ग्रोथ, ये जो भी है मैं सब करते ही गया ना।
हर मंदिर गया, हर मस्जिद गया, हर शाम में जाके एक 5 मिनट प्रार्थना किया, बाहर आके मेरा निजी जिंदगी में जिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अंदर पवित्र आत्मा भी रहता। पवित्र आत्मा का गुण क्या रहता? वो परिशुद्ध रहता, वो पवित्र रहता, अग्नि के जैसा, वो ज्वाला के जैसा प्रकाशित रहता। उसके अंदर कोम, माया, क्रोध ये सब नहीं रहता। वो आलसा नहीं रहती भगवान में। ये आलसा जो रहती, ये दुनिया में जितने हैं इनमें रहती है आलसा। ये आलसा को जब हम प्रार्थना करते ना, वो आलसा का गुण हमारे में आ रहा, उसके लिए इंसान वैसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन परिशुद्ध इंसान परिशुद्ध भगवान को जब आराधना करता ना, परिशुद्धता की तरह जीता हो। किसी के पास भी अगर सेकंड भी देगा ना, इसका आशीर्वाद उसको जाएगा। जिधर रहेगा ना, आजू वाले ब्लेसिंग रहेंगे। इसका शक्ति रहेगा उसके वचनों में। लेकिन उसके वचनों को अपने पे प्रकट करने के लिए हम उसको ओपन हार्ट से स्वागत करना। मुझे क्या है बताओ, तुम कौन हो बताओ, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू हियर यू, आई वॉन्ट टू एनालाइज यू बोले तो तब जाके हमारे पास आता हो। लेकिन बिना जाने अगर हमारे बच्चे भी कुछ गलती करने तो कुछ भी करने तो सेम वो हमारे परम पिता की जैसा है। हम हमारे बच्चे से जैसा बर्ताव करते ना, वो भी हमारे से वैसे ही बर्ताव करता है। ब्लड का फादर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा खून का फादर अपने बच्चे को 1 से 2 गलती करने पर, तीसरी गलती करने पर माफ करता, चौथे दिन घर से निकाल भी देता है। लेकिन वो फादर कैसा करता पता है? तुम बेविचारी क्यों ना हो, तुम मर्डर ही क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें माफ करता। वैसा फादर है, उसको भगवान बोलते। ऐसा 2-3 बार गलती करके भाग देने वाले ये हम जैसे फादर। हम तंग आ जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे से तंग नहीं होता। वो बोलते भगवान ने तुम करो गलती नहीं, फिर ऐसे होगा ना, गलती मत करो। गलती करे तो वाले को माफ करते। नहीं, माफ करना इसका मतलब तुम आगे भी करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। गलती तुम जानबूझ के कर रहे। अभी मैं बोलता हूँ ये जो वर्ड है ना, हर गलती को माफ कर रहे हो, हर गलती को माफ, मीनिंग ही नहीं हो रहा। अभी मैं हूँ, एक बैलेंस करना पड़ता ना। हाँ मैं बोलता हूँ, अभी मैं हूँ, एक 10 फोन किया, कब किया? जब भगवान मुझे नहीं पता। क्यों नहीं भगवान अभी देखो हर जगह पे ये जो फोन ये चल रहा है ना, हर मंदिर का पुजारी कर रहे, हर चर्च का फादर कर रहे, हर चर्च का या गुरुद्वार का ये भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को पूरा सोच समझ के कर रहे। अभी आप राम रहीम बाबा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो कितना अच्छा फोन किया। बाबा अपना कौन है, वो दूसरा बाबा है, बहुत लोग ऐसे किया। ये प्रभु के निकट जाके और ये गलती कर रहे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल है, कर्नाटक में बेंगलुरु में एक चर्च है, वो सेंट चर्च है। उन्होंने 17.5 बार उन्होंने जेल जाके है, 17-18 बार जेल, सॉरी 18-17 बार उन्होंने जेल जाके है। उनके पास इतना केस बढ़ रहे, वो फादर है, वो प्रीस्ट है। तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? तो इनके लिए एक वचन क्या लिखे पता है प्रभु ने? तो उनको अन्य जाति जो है ना, उनको क्यों बड़ापन देता है? गवर्नमेंट भी बड़ापन दे रहे हैं या पब्लिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मर्डर करके वो चर्च का आस्तिक के लिए बना रहे हैं। अभी मैं हूँ भैया, मैं 2 वचन अच्छा लगा के मैं किसी को सुनाऊंगा ना, वो 1,00,000 लोगों में से 100 लोग ही सुनेगा। क्यों बोलो? उसमें अच्छा है। मैं अगर कुछ इधर बैठे बैठे गंदा काम करूंगा या कुछ नग्नहीन का चित्र बना के भेजूंगा, लाखों लोग देखते, तो इसका मतलब क्या है? बोले ना, उसको इतना बड़ापन क्यों दे रहे हैं? वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसके लिए बड़ापन मिल रहा है। सच्चाई का मार्ग अंदर में चल रही है। ऐसा नहीं कि आपका इसमें मेरा इसमें नहीं है, सब में चल रहा। मेरे को ये करना है कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि कोई भगवान होने दो या शक्ति होने दो या प्रभु होने दो, गलती को उन्होंने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बढ़ावा नहीं देते। मैं बोल रहा हूँ माफ करो, बोल रहा ना, माफ किसको? अभी आप आए, आपको प्रभु नहीं मालूम, लेकिन आप मान करके आगे उसके अंदर कुछ मालूम है, सबको आने के बाद में आपको माफी है। प्रभु मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में 130 करोड़ लोगों को या टोटल वर्ल्ड में 1100 करोड़ है, 1100 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को छोड़ के बाकी सबको भगवान मालूम है, या अल्लाह मालूम है, ईश्वर मालूम है, सब कुछ मालूम है, सब देख के उनको मालूम है। जितने भी आते ना, मैं एक ही पूछता हूँ, भगवान क्या है? ये बोलता ना, होमो दीपमो अगरबत्ती नहीं, भगवान का। अच्छा आप ही बोलिए, भगवान का गुण क्या है? गुण वगैरह कुछ नहीं। ये देखो हमारे इसमें क्या है, एक मंत्र है,